हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अंबेजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे विश्व के इतिहास के बारे में और इसमें पार्ट 10 में हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। इससे पहले हम आपको विश्व के इतिहास के 9 पार्टों में अलग अलग करके पुनर्जागरण, धर्म सुधारक आंदोलन, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, औद्योगिक क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस राज्य की क्रांति, इटली का एकीकरण और रूस की क्रांति तक हम आपको बता चुके हैं। आज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के जो इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट हैं या बिंदु हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और ये सभी जो हम आपको बता रहे हैं अलग अलग पार्ट आपके प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। तो विश्व के इतिहास के नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई, इसमें जाकर आप सभी पार्टों को देख सकते हैं और यह जानकारी पसंद है तो इसे लाइक व शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे विश्व के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो पहला बिंदु है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई। तो ये हुई थी 28 जुलाई 1914 को। ये सभी पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट हैं, सब लिखे गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी के छोड़ दिए गए हैं। तो इनको ज़रूर लिख के आप याद कर लीजिएगा या 2-4 बार वीडियो को देख लीजिएगा। और इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या रहा है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण अगर आपसे पूछता है तो आप बताइएगा। तात्कालिक कारण ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोर्निया की राजधानी सराजेवो की में जो हत्या कर दी गई थी ऑस्ट्रिया के राजकुमार की, यही सबसे बड़ा कारण रहा है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण। इससे पहले बहुत से कारण चलते रहे थे, लेकिन ये जो तात्कालिक कारण रहा प्रथम विश्व युद्ध का, ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की जो है ये बेल्जियम की राजधानी सराजेवो में इसकी हत्या कर दी गई थी, यही सबसे बड़ा कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट रहा है यह युद्ध चार वर्षों तक अर्थात 1918 से लेकर ये 1914 से लेकर ये 1918 तक चला था, यानी कि 4 साल लगभग चला था। और इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था, तो इसमें 37 देशों ने भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 भागों में बटा था, एक मित्र राष्ट्र और एक धैर्य धुरी राष्ट्र, जिसको ये 2 राष्ट्र अलग अलग जो है गुटों में बटे थे। पूरे 37 राष्ट्र जो थे इनमें से 2 गुटों में बटे थे अलग अलग, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, तो इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल थे। मित्र राष्ट्र में ध्यान से देखिएगा कौन कौन से देश शामिल थे, तो इसमें आपके जो है रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश शामिल थे। वहीं धुरी राष्ट्रों में आपका नेतृत्व जर्मनी ने किया था। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व पूछता किसने किया, तो ये जर्मनी ने किया था। इसमें अन्य देश शामिल थे जैसे कि आपका ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, इटली आदि जो ये थे ये धुरी राष्ट्र में थे। बाद में इटली धुरी राष्ट्रों से अलग होकर मित्र राष्ट्र का समूह में मिल जाता है। जो इटली है, इटली इसने आपको जो है ये धुरी राष्ट्र से अलग होता है और मित्र राष्ट्र में जाके मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, क्योंकि उसको अधिक ज़मीन का लालच दिया गया था, जो कि बाद में इसे दिया भी नहीं गया। ये इसी तरह से पिटता रहा और ये जो है सबसे बड़ी गलती यहीं पर कर दिया था कि ये जो है धुरी राष्ट्रों से अलग होकर ये मित्र राष्ट्र में चला गया था। रूस की क्रांति के बाद रूस युद्ध से अलग हो जाता है। जब रूस की क्रांति हो जाती है तो उसके बाद जो रूस है वो प्रथम विश्व युद्ध छोड़ देता है और ये युद्ध से अलग हो जाता है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका आरंभ में तटस्थ था, लेकिन जर्मनी तथा ब्रिटेन के सूतीतानीय जहाज तथा अमेरिका के जहाज़ों को डुबाने के बाद वह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हो जाता है। यहाँ से हो जाती है आपके अमेरिका की एंट्री। अगला पॉइंट रहा सूतीतानीय जहाज के डूबने से मरने वालों में सर्वाधिक संख्या अमेरिकियों की थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर 1 अगस्त 1914 में एवं फ्रांस पर 3 अगस्त 1914 में आक्रमण किया था। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ इस दौरान जर्मनी ने रूस पर कब आक्रमण किया, तो जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया था 1 अगस्त 1914 को। और फ्रांस पर कब जर्मनी ने आक्रमण किया, तो ये 3 अगस्त 1914 को। मतलब एक दिन का गैप छोड़कर 1 अगस्त को रूस पर हमला कर दिया और 3 अगस्त को जो है इसने आपको फ्रांस पर हमला कर दिया। किसने किया, जर्मनी ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है 8 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है। इंग्लैंड कब शामिल हुआ प्रथम विश्व युद्ध में, तो ये 8 अगस्त 1914 ईस्वी को ये प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। कौन, इंग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट है 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम
विश्व युद्ध में शामिल हुआ? कब शामिल हुआ इटली? ये शामिल हुआ 26 अप्रैल 1915 को। नेक्स्ट पॉइंट है 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, जो कि इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो ये वुडरो विल्सन था। वुडरो विल्सन प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है अमेरिका का राष्ट्रपति था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो 11 नवंबर 1918 को हुई थी। 11 नवंबर 1918 को जो है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। और 8 जून 1919 को क्या होता है? 8 जून 1919 को पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। पेरिस शांति के सम्मेलन में अमेरिका राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज तथा फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज कालिमेशू की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और यहीं पर होता है पेरिस में होता है शांति सम्मेलन। ये पूछा जाता है कि शांति सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ था 8 जून 1919 को। और यहाँ पर जो है इस सम्मेलन में जो विश्व युद्ध को ख़त्म करने की पेशकश की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मित्र राष्ट्रों को जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जॉर्जेंट की संधि, और बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि, हंगरी के साथ त्रियानो की संधि, और तुर्की के साथ सेक्सेव या सेवस की संधि की जाती है। यहीं पर जो शांति सम्मेलन था इसमें याद रखिएगा कि किसके साथ कौन सी संधि हुई थी। तो एक बार फिर से देखिएगा, इसमें जर्मनी के साथ कौन सी संधि हुई? तो जर्मनी के साथ संधि हुई थी वर्साई की संधि। जर्मनी के साथ कौन सी संधि हुई? वर्साई की संधि हुई। वहीं ऑस्ट्रिया के साथ जो है ये सेंट जर्मेंट की संधि हुई, ठीक। और बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि हुई। हंगरी के साथ कौन सी संधि हुई? त्रियानो की संधि हुई। और तुर्की के साथ किसकी संधि हुई? तुर्की के साथ सेखने या सेवस की संधि हुई। नेक्स्ट पॉइंट रहा मित्र राष्ट्रों को पराजित कर। पॉइंट है मित्र राष्ट्रों को पराजित कर जर्मनी के साथ अन्यायपूर्ण वर्साई की संधि 28 जून 1919 की थी। और इस वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया, जो है क्योंकि इसको अपने जो पक्ष में शामिल करने के लिए, जर्मनी को अपने साथ लाने के लिए इसे कहा गया था कि हम तुम्हें जो है जो ज़मीन देंगे अपना विस्तार करने के लिए आपको, तो वो नहीं दी गई। वही जो है कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध का। वही यहाँ पे बताया गया है कि ये बीजारोपण का काम यहीं पर हो गया था वर्साई की संधि में ही। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना कब हुई? 1920 में की गई थी। लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये 1920 में की गई थी। तो ये था आपका प्रथम विश्व युद्ध के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु। वहीं हम अब आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे इटली में फांसीवाद का उदय। क्या बताएंगे? इटली में फांसीवाद का उदय। और ये 10वें पार्ट में हमने आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आपको बताया है। और ये सभी वीडियोस आप जाके हमारे चैनल पर विश्व के इतिहास के नाम पर एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं इटली के इटली का फांसीवाद उदय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।